अभी हम ये 50 केजी का मशीन है विच गिव्स 50 केजी एवरी डे फॉडर, ग्रीन फॉडर। ये मेरे असिस्टेंट है ठाकुर। ये मशीन भी ऑपरेट करते हैं एंड टुडे टुगेदर हम वी बोथ विल एक्सप्लेन यू कि ये मशीन कैसे काम करता है एंड इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एज यू कैन सी ये मशीन में 8 रोज हैं एंड शुरू के 4 रोज के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम कम है एज यू कैन सी, एंड बाद के 4 रोज का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। सो प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज दैट इनिशियली आफ्टर द सीड्स आर जर्मिनेटेड, हम जब उनको मशीन में ट्रांसफ़र करते हैं तो उनका हाइट ज़्यादा नहीं होता है प्लांट का, एंड इसके लिए हम उसको शुरू के 4 दिन नीचे वाले सेक्शन को, जिसको हम स्प्राउटिंग सेक्शन बोलते हैं, वहाँ रख पाते हैं। स्प्राउटिंग सेक्शन में हमको सीड को डार्क रखना होता है एंड जितना एक दूसरे के पास पास रख सकते हैं उससे उतना ही ज़्यादा उनको हाई ह्यूमिडिटी मिलता है, वार्म होते हैं, विच इज़ गुड फॉर द ग्रोथ। सो इसके लिए सीड सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं एंड आफ्टर 4 डेज जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तब हम उसको उठा करके ऊपर वाले सेक्शंस में, जिसको हम ग्रोइंग सेक्शन बोलते हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो इन दैट वे, इन अ होल साइकिल ऑफ 8 days, a tray is moved once from the sprouting section to the growing section. अदरवाइज आपको रोज रोज ट्रे को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस मशीन में सबसे बड़ा एडवांटेज है। नाउ ठाकुर जी इसको खोलेंगे। इफ़ यू कैन सी, ये डे 1 का सीड है, ठीक है, ये डे 1 का सीड है एंड ऑलरेडी सीड में जर्मिनेशन हो चुका है एंड इफ यू कैन सी most of the seeds are germinated. So this is the very first thing as a customer you have to keep in mind कि seeds ऐसे select किए जाएं जिनमें germination rate जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हो। Ideally we recommend germination should be minimum 90%, but practically speaking जितना ज़्यादा जर्मिनेशन मिल सके 80, 85, 90%, उतना आपका फॉडर का ग्रोथ बाद में बहुत अच्छा होगा एंड जितने कम डेड सीड होंगे, यू नो, लाइक दिस आर द डेड सीड आई जस्ट पिक्ड अप, these are the seeds which did not grow, these we call dead seed. If these dead seed remain in the tray and keep receiving water every day, after some time they will start rotting, and that rot might invite bacteria or fungus, and which in turn contaminate even the good fodder. So very first thing we have to take into account is these type of seeds should be as less as possible, and the seeds which are germinating should be at least 80-85% or more. ये सेकेंड नंबर का डे है। इसी तरह से ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, बीच की 2 ट्रेस इस मशीन में इस समय नहीं डाली गई हैं, बट इन एन एक्चुअल ऑपरेशन यू विल से ट्रे ऑन एवरी डे, ऑन एवरी ऑपरेशन। इफ यू कैन सी, व्हेन फॉडर स्टार्ट ग्रोइंग it forms this kind of thick root mat. This root mat is the most nutritional part of the overall plant and also the important factor towards the weight of the overall fodder. So अगर ये इस fodder को open field fodder से compare करें, because it is the complete plant which has root and stem and leaf all together, the nutritional value of this fodder is very high. Similarly, if you can see,
The plant here is little light green, and if you grow, it start turning green. This is because we provide light from 6th day onwards to the plant, and that light converts a light green plant into a dark green plant.